नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इनमें से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है भी त्रय अर्थानाम हेतु। तो ये जो है यहाँ पर सूत्र दिया गया है, इसका उदाहरण जो है यहाँ पर कौन सा रहेगा। रक्ष माम पापात वृक्षात पत्राणि पतंती असौ उपाध्यात अदिते ये राम है पापात जुगुप्सते। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, रक्ष माँ पापात, पाप से जो है मेरी रक्षा करो। अगर इसके जो अन्य उदाहरण की बात करें तो जैसे असज्जनात् कस्य भयम न जायते या बालक है सिंहात विभेति, जो है इसके अन्य उदाहरण हैं। तो ये जो सूत्र जो दिया गया है ये भय और जो रक्षा अर्थ वाली जो धातुएं होती है इनके साथ जो है भय के कारण इसमें पंचमी होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा जटाबित। यहाँ पर जो दिया गया है यति, यहाँ पर ताप से भी हो सकता है, जटा भी ताप से है। इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है यति तो बहुत ही कम आता है, लेकिन जटा भी ताप से है जो है 100% जो है एग्जाम में आता है। तो इस वाक्य में जो प्रयुक्त जो तृतीय विधायक सूत्र यहाँ पर कौन सा जिसमें दिया गया है। ऑप्शन है कर्ति कर्णयों तृतीया इत्थम भूत लक्षणम हेतु यह सहयुक्त अप्रधानी। तो यहाँ पर जो जटाएं हैं जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, तो इस प्रकार से जो है ये बनता है। तो यहाँ पर इसमें सूत्र कौन सा रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इत्थम भूत लक्षणम। अतः जिस लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उसे जो है लक्षण बोधक शब्द में तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे जटाभी ताप से जटाओं से तपस्वी जो है मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एकथितम च। इस सूत्र के अनुसार कितनी द्विकर्मक धातुएं होती हैं, 16, 14, 13 या 10। तो ये जो एकथितम जो सूत्र है ये द्विकर्मक है, कर्म में इसका जो है प्रयोग होता है। तो इसमें कितनी जो है धातुएं इनका प्रयोग हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए है 16। अब ये देख लेते हैं कि ये धातुएं होती कौन कौन सी हैं। तो ये जो दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस, तो इस प्रकार से जो ये धातुएं हैं ये 16 होती हैं। नेक्स्ट रहेगा हरिये रोचते भक्ति ही। यहाँ पर जो ये हरिये जो दिया गया है इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हरिये जो है इसका अगर हम शब्द की बात करें तो हरि जो है यहाँ पर शब्द है, और हरिये में जो है कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीया पंचमी चतुर्थी या सप्तमी। तो हरिये में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर ये जो हरिये है इसमें चतुर्थी किस कारण से आई है। तो ये जो रोचते जो है इसमें जो है रोच धातु है, और रोच धातु के कारण जो है यहाँ पर इसमें चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर भी रुच धातु जो दी गई होगी इसके अर्थ में चतुर्थी होगी। अगर उन अन्य उदाहरण जो देखें जैसे बालकाय मोदकम रोचते, तो बालक का लड्डू अच्छे लगते हैं, तो इस प्रकार से जो है जहाँ पर रुच धातु जो होती है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला रहेगा प्रमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है। प्रमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है। ऑप्शन है प्रथमा चतुर्थी द्वितीय या पंचमी। तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट रहेगा व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। वाक्य के जो रेखांकित पद जो दिया गया है इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है, कर्म कर्ण संप्रदान या आपादान। तो इसमें जो है कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है। जैसे रामेण, तो इस प्रकार से व्यामेन। और इसके अगर अविभक्ति चिन्ह की बात करें तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से
से जो है इसका विभक्ति चिन्ह रहेगा। नेक्स्ट रहेगा जीवेशु मानवा श्रेष्ठः। तो ये जो रेखांकित पद जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो है विभक्ति विधायक जो है सूत्र कौन सा रहेगा? ऑप्शन है आधारो अधिकरणम, सप्तम्य अधिकरण च, यत च निदानम, या साधु असाधु प्रयोग च। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यत च निधानम जो सूत्र है इसके द्वारा जो है इसमें जीवेशु मानवा श्रेष्ठा जो है ये सिद्ध हुआ है। और यथ जो निर्धारणम है ये एक समुदाय में एक वस्तु या जब विशिष्टता या दिखलाकर छाड़ दी जाती है तब इसमें षष्ठी या जो सप्तमी विभक्ति होती है इसका प्रयोग होता है। जैसे कवि नाम कविसु व कालिदास हैं, श्रेष्ठ है जो है इसका उदाहरण रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा अक्षणा काण है। अक्षणा काण आंखों से जो काणा है, तो इसमें जो ये अक्षणा जो दिया गया है इस शब्द के तृतीय विधायक सूत्र यहाँ पर कौन सा जो है इसमें प्रयोग हुआ है? जैसे उदाहरण में दिए गए हैं सह युक्त प्रधाने येन अंग विकार है अपवर्ग तृतीया या हेतु। तो इसमें अक्षणा काणा है, आंखों से काणा है, तो इसमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, येन अंग विकार है। यदि शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई जाती है तो उसमें जो है तृतीय विभक्ति होती है। जैसे नेत्रेण काण है, तो जैसे कर्णेन बधिर हैं या देवदत्त हैं शीर्षा खलवाट हैं। तो ये जो इसके अन्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र संबंधित। तो ये जो वहाँ पर धातुएं जो दी गई है इसमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो ये अधिसिंह स्था सूत्र है। और कौन सी विभक्ति इसमें प्रयुक्त हुई है? प्रथमा द्वितीय तृतीय या चतुर्थी। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो जहाँ पर अधि जो उपसर्ग लगा होगा तो वहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति होती है। तो किन के योग में होगी? ये जो सिंह स्था असम जो धातुएं जो दी गई है इनके पहले अगर अधि जो उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति होती है। अगर जो अन्य उदाहरण अगर हम इसके देखें तो जैसे भूपति ही सिंहासनम अध्यासते या शिष्य हैं आसनम अधितिष्ठति, या जो चंद्रपीड़ है मुक्त शिला पट्टम अधिशय्ये जो है इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध। तो यहाँ पर जो है इनमें शुद्ध जो है हमें बताना है। ऑप्शन है शिष्य है आसनम अधितिष्ठति, आसने अधितिष्ठति, आसनेन अधितिष्ठति, या आसनात अधितिष्ठति। तो यहाँ पर जो सही है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शिष्य है आसनम अधितिष्ठति। वैसे तो अगर हम जो है इसमें देखें आसनम जो इसमें द्वितीय विभक्ति, आसने सप्तमी, आसनेन तृतीय और आसनात पंचमी। अगर हम इसको देखें तो शिष्य आसने अधितिष्ठति, शिष्य जो है आसन पर बैठता है, ये जो है सही होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो अधि जो उपसर्ग लग गया है इसके योग में यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति हो गई है। तो इस कारण से जो है शिष्य आसनम अधितिष्ठति जो है हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट रहेगा वामन है बलिम वसुधाम याचते। इस यहाँ पर जो ये रेखांकित जो दिया गया है इसमें किस सूत्र से कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति हुई है? तो यहाँ पर किस कारण से इसमें जो है कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा इसमें द्वितीय हुई है? ऑप्शन है अकथितम च कर्मणि द्वितीय अधिसिंह स्था असाम कर्म। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अकथितम च जो सूत्र है इसके द्वारा यहाँ पर द्वितीय हुई है। तो ये जो धातुएं जो हुई धातुएं जो पहले जो 16 धातुएं बताई गई थी दु याच पंच, तो उन्हीं में से जो है एक में इसका प्रयोग हुआ है। इसमें जो याच धातु जो है इसके अर्थ में यहाँ अकथम सूत्र जो लगा है और द्वितीय इसमें हुई है। नेक्स्ट रहेगा येन अंग विकार है। तो जहाँ पर जो है अंग विकार दिखाया गया हो तो उसमें कौन सी जो विभक्ति होती है? ऑप्शन है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्ण तृतीय, संप्रदान चतुर्थी, या प्रधान
पंचमी। तो जहाँ पर जो है अंग विकार जो दिखाया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और येन अंग विकार जो इसका सूत्र रहेगा। उदाहरण नेत्रेण कर्ण है, कर्णेन बधिर है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है इसको जो है फिल करना है। बालिका रिक्त स्थान बिभेति, चौरेण, चौरम, चौरस्य या चौरात। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चौरात। वैसे तो अगर हम यहाँ पर इनको देखें, चौरेण, तृतीया, द्वितीया और षष्ठी और पंचमी, तो यहाँ पर जो है ये चौरात ही क्यों आया है, क्योंकि ये जो भी धातु जो दी गई है यहाँ पर डरने अर्थ में, तो इस कारण से यहाँ पर जो है इसमें जो है राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, चौरात। पंचमी डरने अर्थ में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रहेगा सवधा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है तृतीया, द्वितीय, पंचमी या चतुर्थी। तो एक जो सूत्र है सह साकम सार्धम, तो इसमें जो सह साकम सार्धम समम ये जो दिए गए होते हैं, तो इनके जो योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय, तृतीय, पंचमी या चतुर्थी। तो इसके जो योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जहाँ पर सह साकम सार्धम जो दिया गया होता है इसके योग में जो है तृतीय ये जो विभक्ति दी गई है सह साकम सार्धम, तो इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो है सवदा जो दिया गया है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवदा, अलम, वसट और इनके योग में यहाँ पर चतुर्थी होती है। और अगर सह साकम सार्धम दिया गया हो, जैसे सह साकम सार्धम, तो इनके योग में तृतीय होगी। तो यहाँ पर सवदा दिया गया है तो इसके योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। नेक्स्ट रहेगा रुचि अर्थानाम प्रियमाण है सूत्र से रुच धातु के योग में जो है कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीय, पंचमी, सप्तमी या चतुर्थी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रुच धातु जहाँ पर दी गई हो रुचि अर्थ में, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट रहेगा उद्योगिनम पुरुष सिंघम उपैति लक्ष्मी वाक्य के जो उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थी या षष्ठी। इसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द्वितीय। नेक्स्ट है चौरात विभेति, चोर से डरता है, तो इसमें जो चौरात है ये पंचमी विभक्ति विधायक की जाए। यहाँ पर सूत्र कौन सा रहेगा, एकथितम च द्वितीय विभक्ति और अंग विकार तृतीय विभक्ति, अपादान में पंचमी होती है। तो यहाँ पर भीतर अर्थनाम हेतु जो सूत्र दिया गया है इसमें पंचमी विभक्ति होती है और इस सूत्र के द्वारा होगी भीतर अर्थनाम हेतु। नेक्स्ट रहेगा स पादेन खंज हस्ती, वह पाँव से क्या है, लंगड़ा। तो इस वाक्य में पादेन जो दिया गया है इसमें तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र। रुचि अर्थ में चतुर्थी होती है, अंग विकार में तृतीय होती है, अधि उपसर्ग अगर लगा हो तो इसमें द्वितीय होती है, एकतम च में भी द्वितीय होती है। तो कौन सा जो है राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, येन अंग विकार हैं, शीर्षक खलवाट हैं, पादेन खंजा है, नेत्रेन कारण है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें येन अंग विकार जो सूत्र है इससे जो है यहाँ पर तृतीय विभक्ति हुई है। नेक्स्ट रहेगा जटाभि तापस हैं, इसमें तृतीय करने वाला सूत्र। एकथितम च इत्थम भूत लक्षणम सह युक्त प्रधाने और अपवर्ग तृतीया। तो ये जो लक्षण जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इत्थम भूत लक्षणम की जटाओं से जाए, इसके बड़े बड़े बाल हैं तो इससे पता लग रहा है कि ये तपस्वी है। तो इससे जहाँ पर ये लक्षण दिखाए गए हों वहाँ जा तृतीय होती है। नेक्स्ट रहेगा अश्वात राम है अपतत, घोड़े से जो राम गिर गया। तो इस वाक्य में जो अश्वात जो दिया गया है इसमें कौन सी विभक्ति हुई है, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया या षष्ठी। तो जहाँ पर किसी वस्तु से अलग होते हैं ये जुदाई अर्थ में जो है वह पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है राम घोड़े से अलग हो रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रहेगा नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवदा, अलम और वसट, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति
होती है। दोस्तों ये जो शब्द है ये पहले भी आया हुआ है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम और वसठ, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा द्वितीय तृतीय या चतुर्थी? तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट आएगा रुचि अर्थ नाम परिमाण है सूत्र में प्रयुक्त विभक्ति। जहाँ पर रुचि दी गई होगी तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गत्यात्मक धातु के योग में, जहाँ पर जो है गम धातु जो दी गई हो जाने अर्थ में, तो इनके योग में कौन सी जो विभक्ति होती है? तृतीय पंचमी सप्तमी या द्वितीय? तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर भी जो है ये गम धातु अर्थात जाने अर्थ में कोई धातु हो गत्यात्मक, तो वहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आएगा अभिता। अभिता के योग में विभक्ति षष्ठी पंचमी तृतीय या द्वितीय? तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, द्वितीय। अभित, प्रीत, समय, निक्षा, हा और प्रति, इनके योग में जहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट आएगा सह दसम वर्षाणी अध्ययनम करोति, उसने जो है 10 साल तक अध्ययन किया। तो यह जो वाक्य है ये किस कारक सूत्र का उदाहरण बनेगा? काल ध्वनि अत्यंत संयोगे अपवर्गे तृतीय, कर्ति कर्णयोः तृतीय या अधि सिंह स्थासाम करम? राइट आंसर है ऑप्शन ए, काल ध्वनि अत्यंत संयोगे जो सूत्र है इसके द्वारा जो है ये सिद्ध होगा। नेक्स्ट आएगा गवयम नावयम, यह पद किस सूत्र से बना है? अगर हम इसकी संधि की बात करें तो गो प्लस यम, नौ प्लस यम। तो यहाँ पर जो गवयम है यहाँ नावयम है। तो एक जो इसमें ट्रिक का भी उसे कह सकते हो, जैसे जहाँ पर एक मात्रा होगी इसको आओ, औ की मात्रा होगी आओ, ए की मात्रा होगी आए और आई की मात्रा होगी आए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसे गोयम है इसमें गो प्लस यम, और तो कौन सा सूत्र करेगा? अचोयत एचोय वह अथवा परिमाणिच और वांतोई प्रत्यय। तो कौन सा सूत्र जो है यहाँ पर काम करेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वांतोई प्रत्यय के द्वारा जो है सिद्ध होगा। अगर इस संधि की बात करें तो गो प्लस यम, गो जो दिया गया है गो को जो है यहाँ पर आव हो जाएगा, ऐसे ही आव जो दिया गया है इसको आव हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा आरात रीते व पूर्व शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? जहाँ पर आरात रीते जो दिए गए हों इनके शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय चतुर्थी पंचमी या सप्तमी? इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रहेगा स प्रकृत्या चारु अस्ति, वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? वह स्वभाव से चारु है, चंचल है, सुंदर है। तो यहाँ पर ये किस सूत्र का जो उदाहरण रहेगा? ऑप्शन है प्रकृत्या आदिभ्य संख्यानम, अपवर्गे तृतीया इत्थम भूत लक्षणम या साधकतमम कर्णम। तो किस सूत्र का जो है ये उदाहरण है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, अर्थात यह जो स्वभाव से ही ऐसा है। तो जहाँ पर स्वाभाविक क्रियाएं जो होती है इसके योग में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे मोहन सुखेन जीवती या प्रकृत्या ग्वाम पयः मधुरम या अन्य उदाहरण सह स्वभावेन कोमल हैं। तो यह जहाँ पर जो प्राकृतिक क्रियाएं जो दी गई हो वहाँ पर जो तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट रहेगा भीत्रयर्थनाभ्य हेतु सूत्र का उदाहरण। ये जो सूत्र है इसका किस अर्थ में प्रयोग होता है? कर्म कारक द्वितीय, कर्ण तृतीय, संप्रदान चतुर्थी या अपादान पंचमी? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, अपादान कारक
पंचमी विभक्ति, जहाँ पर भय या रक्षा करण अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं इनके योग में पंचमी होती है। जैसे असज्जनात् कस्य भयं न जायते या बालकः सिंहात् बिभेति। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कारक से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बने रहने के लिए धन्यवाद।